ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 18। सती ने सदाशिव के ऐसे वचन सुनकर अपने आप को भाग्यवान माना। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे और उपासना के प्रकार, जिसके 5 अंग होते हैं, वो भी पूछे। शिवजी ने तंत्र शास्त्र का स्त्रोत, कवच, सहस्त्र नाम, पटल और पद्धति समेत अनेक तरह के यंत्र, मंत्र, चेटक आदि गुणों समेत वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं और आनंद उत्पन्न करने वाले वृतांत, अपने भक्तों की महिमा जिससे भक्ति में वृद्धि होती है, और उनके धर्म जैसे नृप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म और शंकर धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष आदि शास्त्र भी सती को बताए। इस तरह शिवजी और सती कैलाश में निवास करते रहे और बहुत सालों तक विहार करते रहे। इसके बाद सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देखकर क्रोध से शरीर त्याग दिया। वही सती फिर हिमाचल के घर में पैदा होकर शिवजी की सेवा में जा पहुंची। नारद जी ने इतनी कथा सुनकर कहा, हे पिता, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सदाशिव, जो किसी के भी शत्रु नहीं है, उनके साथ दक्ष ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई? शिवजी ने अपनी शक्ति को किस तरह से त्याग दिया, और सती ने शिवजी का ऐसा क्या अपराध किया जो उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा? सती का अनादर किस तरह हुआ, और जिन लोगों ने उनका अनादर किया, क्या उन्हें सती ने भस्म नहीं किया? वो स्वयं अपनी देह क्यों छोड़ बैठी? वो तो खुद आदि शक्ति थी। वे इस प्रकार क्यों अंतर्ध्यान हो गईं? ये चरित्र मेरे हृदय में बहुत संदेह बढ़ा रहा है पिता। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी। फिर दक्ष ने उनके प्रति ऐसा व्यवहार क्यों किया? नारद की ये बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, यह सब उन्हीं शिवजी की महिमा है। इसमें और किसी का कोई दोष नहीं। इसलिए अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जिस प्रकार श्री शिव जी ने दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके उनसे वैर बढ़ाया था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचा। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों समेत दक्ष के घर पहुंचे। मैं भी अपने सेवकों समेत यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां पहुंचे, तो हम सब लोग उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बहुत तरह से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर से जय शिव का नाद गूंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। हम लोग द्वारा इस तरह की स्तुति को सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। उसके बाद उनकी आज्ञा से ही हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उस समय हम सभी अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुंचे। उन्हें देखकर सब देवता और ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए और दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति करने लगे। मैं, विष्णु जी और शिव जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया। फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन पर जा बैठे। इसके बाद जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जामाता शिव जी ने भी उन्हें प्रणाम नहीं किया है, तब वो अत्यंत अहंकार में भरकर शिव जी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिव जी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष शिव जी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस तरह बोला, हे सभासदों,
आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया, लेकिन शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे प्रणाम तक नहीं किया और अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके मां बाप का कुछ पता है और न इसके कुलशील के संबंध में कोई भी कुछ जानता है। इसलिए बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड दें। यदि वे ऐसा ना करें तो संसार में उद्दंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूं और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूं। इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को यह शाप दिया, हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने लगे हो, इसलिए तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस श्राप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप बैठे रहे। लेकिन उस समय नंदी से न रहा गया। नंदी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, दक्ष, तूने शिवजी को श्राप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू ये नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं है तो और क्या है? पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की। इसलिए मैं तुझे यह श्राप देता हूं कि तेरा यह शिव निंदक मुख ही ना रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूरा ही ना हो। नंदीगढ़ के मुख से यह श्राप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत होकर उनकी तरफ भी एक श्राप दिया, नंदी, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए संसार में तुम भी दुखी रहो। तुम्हारा स्वरूप विचित्र हो जाएगा। वेदों के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम में आओगे। यह श्राप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु की तरफ देखा, जो पहले से शिवजी से द्वेष रखता था। दक्ष के इस शाप को सुनकर भृगु और उसके साथ ही बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को और भी ज्यादा क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। तुम्हें तत्व का कोई ज्ञान नहीं और काम, क्रोध, लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करने चले हो। इसलिए मैं तुम सबको भी श्राप देता हूं कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल कभी प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। जो लोग भी शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं, वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे और अंत में नरक जाएंगे। इस प्रकार नंदीगढ़ ने जब ब्राह्मणों को भी श्राप दे डाला, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, सभासदों, हम तुम्हें अपने सच्चे ज्ञान के बारे में बताते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई भी अप्रसन्न नहीं रह सकता। वेद को अक्षर और मंत्र कहा जाता है। उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा जाता है। इसलिए ज्ञानियों के मन में सूक्त लगे रहते हैं और वो बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। इसलिए मैं नंदी से भी यही कहूंगा कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने मन में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो वो ठीक नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य कोई भी बात नहीं कही और इस तरह सभा में मेरा अपमान करके अपने अज्ञान का प्रदर्शन किया। फिर भी तुम यह जान लो कि इस जग के सारे कामों को करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध, भूत, प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। इसलिए तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी किसी भी तरह का श्राप मत देना। शिवजी के ये वचन सुनकर नंदीगढ़ ने अपना क्रोध शांत कर लिया। इसके बाद शिवजी कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए।
दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध से भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिव जी की निंदा करने लग गया। यदि वह किसी शिव भक्त को देखता तो उसे बहुत क्रोध आ जाता। शिव जी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किससे क्या कराएगी इसका किसी को पता नहीं चलता।